नमस्कार, मैं हूं परवीन ओझा। यू न्यूज केकड़ी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। केकड़ी भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश व्यापी हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत कोरोना महामारी में सरकार के कुप्रबंधन, बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि, बेरोजगारों को भत्ता देने, किसानों को कृषि कनेक्शन पर सब्सिडी चालू करने, उद्योगों को विद्युत में लॉकडाउन पीरियड में स्थायी शुल्क में छूट देने व राज्य सरकार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर इनमें सुधार, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी केकड़ी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि विधानसभा चुनाव 2018 में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान की जनता के सामने एक नारा दिया, अब होगा न्याय। आज 20 माह बाद भी सरकार हर मोर्चे पर विफल है और राजस्थान की 8 करोड़ जनता की चीख चीख कर राजस्थान कांग्रेस सरकार के मुखिया से पूछ रही है कि कब होगा न्याय। राजस्थान के अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार न्याय करने की जगह पानी पी पी कर गरीब विरोधी निर्णय करके लोकसभा चुनाव की हार का राजस्थान की जनता से बदला ले रही है। इस सरकार में किसान बेहाल है। सरकार ने 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही, लेकिन आज लगभग पौने 2 वर्ष बीत जाने के बाद वाणिज्यिक बैंकों 22 लाख किसान कर्जा माफी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इनकी एक फूटी कौड़ी राज्य सरकार माफ नहीं कर पाई। सरकारी क्षेत्र के किसानों का बीमा कंपनी से अनुबंध नहीं होने से दुर्घटना में मृतक परिवार को 10 लाख की सहायता नहीं मिलती तथा बीमा नहीं होने से सामान्य मौत से मरने वाले किसानों को भी कर्जा माफ नहीं होता। इस कोरोना कालखंड में बिजली की भी सियार बढ़े, बिजली के बिल और बीच का किसानों को खून के आंसू ही ला दिए। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि कोरोना काल के बिजली के बिल माफ किए जाए, किसानों को कृषि कनेक्शन पर सब्सिडी वापस चालू की जाए और उद्योग माफ किए जाए। लगातार होने के बावजूद सरकार इसका प्रबंधन नहीं कर पाई है। इसके लिए भाजपा मांग करती है कि किसानों की फसल की गिरदावरी कराई जाए और 10,000 तक का मुआवजा दिया जाए, फसल कीटनाशक दवा निःशुल्क उपलब्ध कराए। और सरकार ने पेट्रोल डीजल के आज के भाजपा शासन में पेट्रोल पर 38% से बढ़ाकर 1% कर दिया है। रोड पर दिए पूरे देश में पेट्रोल डीजल पर सर्वाधिक राजस्थान में की गई, जिसे वापस कम करने की मांग भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस में जन घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार देने व बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की थी, लेकिन न तो युवाओं को रोजगार मिला है और न ही बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, वो भी सरकार ने अब बंद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने गौ संवर्धन के क्षेत्र में राजस्थान में भाजपा सरकार के समय स्टाम्प ड्यूटी पेज के माध्यम से आने वाली राशि को गौशाला में खर्च करने का निर्णय किया था, लेकिन किस सरकार ने विधानसभा में बुलाकर 2890 गौशालाओं के 1252 करोड़ रुपए जो सरकार के पास थे, इस बिल के पास होने के बाद अन्य मंदों में खर्च करने का राज्य सरकार ने अधिकार प्राप्त कर लिया। इस कोरोना कालखंड में पशुधन को बचाने के लिए गौशाला के अनुदान के रूप में मदद की आवश्यकता थी। वहीं सरकार ने 925 करोड़ रोकते गौ माता को अपने हाल में छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी गौसंवर्धन की राशि पूर्ण गौशाला पर खर्च करने व गौशाला को सरकारी अनुदान की मांग करती है। कोरोना को प्रबंधन में राजस्थान का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में कोरोना रोगियों व कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन कोरोना स्क्रीनिंग में बढ़ चढ़कर दावे करने वाली सरकार के पास अभी तक पर्याप्त मात्रा वेंटिलेटर का भाव व सरकार ने अपने झगड़े में जनता को अपने हाल पर ही छोड़ दिया है। कांग्रेस सरकार ने भामाशाह योजना बंद की, आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की, जिससे कोरोना महामारी में लोग इलाज के अभाव में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भाजपा मांग करती है कि राजस्थान में इनको लागू किया जाए। ज्ञापन देने वालों में भाजपा प्रभारी राजेंद्र विनायका, अजमेर देहात जिला महामंत्री राजचंद बागड़ी, केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, ब्रह्माणी माता मंडल बगेरा अध्यक्ष सत्यनारायण गुजर, गणेश चौकी कादेड़ा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र छिपा, बावन माता सावर मंडल अध्यक्ष सीताराम कुमावत, जिला कार्यकारिणी सदस्य सत्यनारायण चौधरी, रामदेव माली, महामंत्री कमल सांकला, रामबाबू सांगरिया, अर्जुन सिंह सत्तावत, विमल टेलर, रामपाल धोबी, जगदीश कुड़ी, कपिल सुवालका, जितेंद्र सिंह, कनौज, महावीर लोधा, मथुरालाल कहार,
कन्हैयालाल विजय, श्रीराम आचार्य, श्याम सुंदर शास्त्री सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, पर बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बिजली के बिल माफ करो, बिजली के बिल माफ करो। वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। राजस्थान में कांग्रेस की निकम्मी सरकार के शासन में समाज का हर वर्ग और हर तबका प्रताड़ित है और पीड़ित है। और कोरोना के इस महामारी में, जहां पर कोरोना में कुप्रबंधन इन्होंने किया है, कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। टिड्डियों का हमला हुआ लेकिन काश्तकारों को राहत नहीं दी गई है। बिजली के बिल जिस प्रकार से अपने आप मनगढ़ंत रूप से भेजे जा रहे हैं और बहुत ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, उनको लेकर और इस कोरोना काल में जो युवा वर्ग है जिनको आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, किसानों की कर्जा माफी नहीं हुई, इन सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज केकड़ी में और पूरे राजस्थान में राजस्थान सरकार के खिलाफ उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और सरकार से मांग की गई है कि इस कोरोना के महाकाल में जहां आमजन प्रताड़ित है, समाज का हर वर्ग और हर तबका प्रताड़ित है, उनको राहत पहुंचाई जाए, बिजली के बिल माफ किए जाए और अभी जो केकड़ी उपखंड में फसलों का खराबा हुआ है उसका मुआवजा दिलाया जाए, सर्वे और गिरदावरी करवाई जाए और उनका मुआवजा दिलाया जाए। इसी मांग को लेकर आज उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया के व जिलाध्यक्ष देवीशंकर जी भूतड़ा के निर्देशानुसार आज भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए प्रतीकात्मक ज्ञापन राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी जी को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि एक नेताजी ने शुरू में कहा था कि 10 बोलेंगे तब तक कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन किसी भी किसान का वाणिज्यिक बैंकों का 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ। युवाओं को कहा गया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन न तो युवाओं को रोजगार मिला और न बेरोजगारी भत्ता मिला। ऊपर से ये कोरोना महामारी काल में बिजली की कीमतें जो इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन बिजली की दरें भी बढ़ा दी गई। फिक्स चार्ज के नाम से मनमाने बिल भेजे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब मांग करती है कि लॉकडाउन पीरियड के आमजन के सभी बिजली के बिल माफ किए जाए, उद्योगों को स्थायी शुल्क में छूट दी जाए और किसानों को जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विद्युत बिलों में सब्सिडी दी जाती थी वो पुनः प्रारंभ की जाए। केकड़ी नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा आज केकड़ी के वार्डों में सैनिटाइज का छिड़काव किया गया। एसडीएम कार्यालय, भगवती कॉलोनी, कोर्ट परिसर